काल सबसे पहले उठते ही भगवान अपने माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। आज लोग अपने बालकों से परेशान हैं। कई परिवारी, सबकी बात नहीं कह रहे भैया। पुत्र का जन्म जो होता है ना, बालक का जन्म, वो बड़े भाग्य से होता है। दशरथ जी के पुण्य ही राम जी के रूप में पुंजीभूत होकर प्रकट हुए। दशरथ पुण्य राम धर दे। और जनक जी, और आप कहोगे कि बेटा तो पुण्य के रूप में होता है और बेटी बेकार है क्या? नहीं, बेटी भी पुण्य से होती है। दशरथ पुण्य राम धर दे, जनक सुकृत मूरत वै दे। अच्छे बेटी और अच्छे बेटे मिल जाएं तो यही स्वर्ग है। और बेटा अगर नालायक मिले, बेटी अगर कलंक मिले तो यही नरक बना देती है वो बेटी। उस पिता वो बेटा यही नरक बना देता है। पिता का, माता का घर में रहना मुश्किल हो जाता है जिस घर में बेटा और बेटी कुलक्षणे होती हैं। आज समाज में सबसे बड़ी कलंक की बात है जो माता पिता अपनी बेटी को, अपने बेटे को खिलाकर पिलाकर स्वयं अपना पेट काट काट कर जिस बच्चे का पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब वो बालक बड़ा हो जाता है तो वह बालक अलग अपनी इच्छा से किसी को भी पसंद कर लेता है और कहता है हम स्वतंत्र हैं। वो माँ बाप भी स्वतंत्र थे। उन माँ बाप को किसी ने बंदूक रखकर नहीं कहा था कि इसके टट्टी पेशाब साफ करो। उस माँ ने अपने वात्सल्य से उस छोटे से बालक के मलमूत्र साफ किए और उसी माँ को, उसी बाप को वह बेटा आंख दिखाकर कह देता है मैं तो जा रहा हूं अपनी इच्छा से। और जैसे ही विवाह होता है, विवाह तक तो बेटा बहुत राजकुमार, और विवाह होते ही ये माताएं ऐसा कोई जादू टोना भगवान जाने, सबसे बड़ी जादूगरनी माताएं हैं, संसार की सबसे बड़ी जादूगरनी माताएं हैं। ये आते ही ऐसा मंत्र पढ़ती हैं कि बस आते ही सबसे पहले वो यही कहेगी कि चौका चूल्हा न्यारा करो, मेरे से नहीं बनती रसोई। जिस बेटी को आपने बहुत लाड़ प्यार से पाला, आपने बहुत प्रेम से पाला, प्यार से पाला, वो बेटी किसी के साथ आपके 20 वर्ष के प्रेम को वो केवल एक आधा घंटे के प्रेम के लिए छोड़कर चली जाती है। और धिक्कार है भारत के संविधान और भारत के कानून के लिए। माता पिता के पास कोई कानूनी ऐसा अधिकार नहीं है कि जो ये कह सकें, अपनी बेटी को समझा सकें। माता पिता अगर बेटी का विवाह समय से पहले कर दें, अगर 18 वर्ष में करें तो कानून वाले कहेंगे नहीं 18 वर्ष की बेटी का ब्याह नहीं होगा, पर 18 वर्ष की बेटी अगर चाहे तो किसी के साथ खुल्लम खुल्ला रह सकती है, विषय भोग कर सकती है, लिविंग रिलेशन करके। बताओ ये कौन सा कानून है? मूर्खों का नहीं। ये इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश की सभ्यता, इस देश की धार्मिकता को तोड़ने के लिए षड्यंत्र है। माता पिता का प्यार कुछ नहीं है एक लड़के के प्रेम के लिए, एक लड़की के प्रेम के लिए। वो प्रेम नहीं है, वो विषय वासना है, धिक्कार है उसके लिए।
वो माँ को भूल गया, पिता को भूल गया। और जब इन बातों को कहे ना तो लोग कहते हैं कि बेटा और बेटियों की बुराई कर रहे। नहीं, बुराई नहीं कर रहे भैया। अपने शरीर के किसी अंग में जब घाव ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर कई बार कहता है कि काट कर फेंकना पड़ेगा तो ही जीवित रहोगे। जो बेटी आपके अनुसार नहीं चल सकती है उसका त्याग कर दो, वो तुम्हारी है ही नहीं। जो बेटा आपके अनुसार नहीं चल सकता उसका त्याग कर दो। क्यों मोह में आकर कल दुख भोग रहे हो? उस बेटी ने, उस बेटे ने आपके 20 वर्ष के प्रेम को नहीं देखा। उसने एक किसी के एक दिन के प्रेम को, एक महीने के प्रेम को, एक वर्ष के प्रेम को देख लिया और वो आपका त्याग करने को तैयार है, पर आप हृदय से उसका त्याग नहीं कर सकते। वो बेटी बेटी है ही नहीं, वो बेटा बेटा है ही नहीं। जो माता पिता की सेवा न करे। लोग हमारे पास में आते, महाराज बहू सेवा नहीं कर रही है, महाराज बेटा सेवा नहीं कर रहा है, महाराज बेटी भी ऐसी है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि तुमने अपने बच्चों को कभी संस्कारित किया ही नहीं, तुम कभी कथा में लाए नहीं। अरे जवान बेटी बेटाओं को, किशोर बच्चों को कथा में आना चाहिए, उनके लिए कथा आवश्यक है। वो कथा सुनेंगे, राम जी का चरित्र सुनेंगे। राम जी प्रातः काल जगते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं। जब ये कथा वो सुनेंगे तो तुम्हें प्रणाम करेंगे। पर भैया आप लोगों को तो सवेरे सवेरे उठ के बहुओं की गाली खाने की आदत है, तो आपको प्रणाम अच्छा क्यों लगेगा? जब तक बहुएं 2-4 खरी खोटी नहीं सुना दें तब तक तो अच्छा ही नहीं लगता। और खूब गाली सुनो, जूता खाओ और यहीं पड़े रहो, मत निकलना घर से भजन करने के लिए। इसके बाद भी वैराग्य नहीं होता, ये बहुत आश्चर्य की बात है। अरे जिन्हें तुमने अपना धन दे दिया, अपना तन दे दिया, अपनी उम्र जिनको दे दी, अपना सब कुछ जिनके लिए लुटा दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? और वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो कहते हैं हमारे लिए क्या किया? सब करते हैं अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए, तो हमारे लिए कर दिया। कभी हाथ पकड़ के अपने बच्चों को अनाथालय में लेकर जाकर दिखाया करो कि देख ये बच्चे अनाथालय में रह रहे हैं और तू मेरे घर में रह रहा है, तेरा मैं कैसे पालन कर रहा हूं और इसको देख। कभी अपने बच्चों को वृद्धाश्रम ले जाकर दिखाया करो। अपने बच्चों को कथा में लाया करो, अपने बच्चों को राम जी की कथा सुनाया करो। अपने बच्चों को जब आप संस्कार से जोड़ेंगे, अपने बच्चों को जब आप भगवान की कथा से जोड़ेंगे, संतों से जोड़ेंगे, भगवान से जोड़ेंगे, तो वे आपकी सेवा करेंगे, भगवान मानकर सेवा करेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावई माथा।